अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत के साथ होंगे। चलिए, हमारी लास्ट वीडियो तो ये थी कि मैंने आप लोगों को अपने मेडिकल के हवाले से बताया था कि जो मेडिकल हमारा हुआ था, मेरा और मेरी बेटी का। तो उसके बाद बस कुछ प्रोसेस नहीं था। उसके बाद बस ये था कि वी हैव टू वेट कि जब हमारा इंटरव्यू आ जाए। तो ये हुआ था कि मैं इंटरव्यू मेरा मंडे को इंटरव्यू था। देन उसके बाद मैं इस्लामाबाद, तो उस सिनेरियो ये था कि फिर हम इस्लामाबाद में पहुंचा हूँ तकरीबन फ्राइडे को मैं पाकिस्तान मतलब कराची से चला था। सैटरडे को मैं इस्लामाबाद पहुंच गया था। संडे हम एक रिलेटिव के घर पे मैंने स्टे किया था, दिन में घूमे थे थोड़ा सा। तो मंडे सुबह 8 बजे इंटरव्यू था। दिन हुआ ये था, जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन मैं घर से सुबह 4 बजे निकला था। तो बिल्कुल मुझे पता नहीं था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। तो ये हुआ था कि इस्लामाबाद एम्बेसी में सबसे पहले पहुंचा, तो मुझे पहले शटल सर्विस में जाना था। शटल सर्विस खुलती है 7 बजे, बट मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि जब मैं 7 बजे मतलब 4, 4:30, पौने 5 में मैं पहुंच गया था सुबह के। तो जब मैं शटल सर्विस पहुंचा हूँ तो वहाँ पे इतने लोग थे, लाइक अराउंड लाइक 30 to 35 कार्स ऑलरेडी मतलब वहाँ पे खड़ी हुई थी मेरे से पहले। तो खैर 7 बजे के बाद जब हम मतलब गाड़ी अंदर गई है, गेट खोला है, तो उन्होंने बोला कि आप, लाइन लगी है, उन्होंने हमें ये बोला कि आप जाके पास बनवा लें अपनी और अपनी बेटी का, जो शटल आपको एम्बेसी, यूएस एम्बेसी लेके जाएगी। तो खैर मैंने पास बनाया, आई थिंक 3,000 का पास बना था मेरा और मेरी बेटी का। तो हमें फिर हमें कोस्टर आई थिंक थी, तो वो हमें एम्बेसी ले गई। तो एम्बेसी जब हम गए, तो मैं एम्बेसी की जब अंदर मतलब उतरा हूँ, तो वहाँ पे गार्ड्स की सिक्योरिटी थी। जब हम अंदर एंटर हुए तो वहाँ पे एक बंदा जो बैठा था, उसने कहा था कि अपने पासपोर्ट्स, आपका जो DS-260 की जो एप्लीकेशन थी उसका प्रिंट आउट, और उसके बाद और क्या था, हाँ, DS-260 का प्रिंट आउट था, और आपकी ईमेल जो आपको रिसीव हुई थी इंटरव्यू की, वो आपने पासपोर्ट के अंदर फोल्ड करके रखी हुई थी। तो उसने हमारे पासपोर्ट ले लिए थे दोनों, मेरा और मेरी बेटी का। और उसके बाद उसने मतलब हमें कहा कि ठीक है, आप अपना सिक्योरिटी चेक करा के आप जा सकते हैं। तो खैर मैंने सिक्योरिटी चेक करवाया वहीं पर ही। उसके बाद ऑल द वे हम एलिवेटर में गए और उसने हमें सेकंड फ्लोर पे हम चले गए। जब सेकंड फ्लोर पे गए, मतलब इतनी सिक्योरिटी थी कि एम्बेसी के बाहर गार्ड्स खड़े हैं, एम्बेसी के अंदर गार्ड खड़े हैं। फिर जब मेरा सिक्योरिटी चेक हुआ, मैंने लिफ्ट खोली, लिफ्ट के अंदर गार्ड था। लिफ्ट खोली है तो जैसे ही लिफ्ट खोली है, सामने गार्ड बैठे हुए। खैर इस तरीके से फिर हम करके फिर मैं मतलब इंटरव्यू उसमें गया हूँ, सेक्शन में गया हूँ। तो वहाँ पे सबसे पहले एक पाकिस्तानी थे, उन्होंने मुझे कॉल आउट किया। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट मुझसे मांगा, मेरी मतलब तस्वीरें मांगी, तो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स मांगी, जो कि मतलब पासपोर्ट साइज पिक्चर क्या, वो मतलब मुझे उस एग्जैक्टली साइज याद नहीं है, जो कि आपको बेसिकली पिक्चर्स रिक्वायर्ड होती हैं। वो पिक्चर्स थी वाइट बैकग्राउंड वाली। तो वो पिक्चर्स मांगी उन्होंने, और उन्होंने मुझसे वो ईमेल मांगी जो मुझे और इंटरव्यू की हुई थी। तो वो उन्होंने मुझसे मांगी है, मैंने उनको दे दिया। उन्होंने मुझे एक टोकन दिया है, और ये सारी चीज़ें मुझे मतलब एक एनवेलप में रख के मुझे वापस दे दी। उसके बाद मैं वेट करने लग गया। फिर मेरा टोकन नंबर जब कॉल आउट हुआ, फिर मैं गया, तो वहाँ पे एक और पाकिस्तानी थे। उन्होंने बोला कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट किए हैं DS-260 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, वो आप मुझे सारे ओरिजिनल दे दें। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको सारे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरा एक ट्रांसपेरेंट एनवेलप बना है, उस एनवेलप के अंदर है, उस एनवेलप के अंदर उन्होंने सारे मेरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रख के, और मुझे कहा कि विद इन 5 to 6 मिनट्स आपका इंटरव्यू अभी आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वेट किया। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू नंबर कॉल आउट हुआ। तो वो एक्चुअली मेरा इंटरव्यू था। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया हूँ, तो विंडो थी, तो मेरी बेटी छोटी है, मतलब 3 साल की है। तो फिर मैंने उसको मतलब मैं उनको इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने क्या मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ। तो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे सेकंड क्वेश्चन पूछा कि वेयर इज़ योर वाइफ। तो अच्छा गाइज, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इमिग्रेशन के इंटरव्यूज़ होते हैं ना, मेरी कंसल्टेंट ने मुझे रेकमेंड किया था कि अली, आपकी जो वाइफ है वो US सिटीज़न है, राइट। और तो आपको ये करना ज़रूरी है कि आप अपनी वाइफ को US भेज दें पहले, इंटरव्यू से पहले। तो उससे ये होगा कि योर केस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, कि आपकी वाइफ ऑलरेडी वहाँ है, और जब आपको वो वीज़ा देंगे तो आप अपनी बेटी को लेके और आप खुद भी वहाँ US एज सुन एज पॉसिबल ट्रैवल कर लेंगे। तो आई सेंड माई वाइफ टू US, आई मीन बिफोर माई इंटरव्यू। तो उसने मुझसे एग्जैक्टली सवाल किया आपकी वाइफ कहाँ है। मैंने बता दिया कि वो US है। वहाँ क्यों गई है?
तो मैंने कहा वो वहाँ सेटल होने के लिए गई हैं और आप हमें जल्दी से जैसे वीज़ा देंगे तो मैं और मेरी बेटी वहाँ मूव कर जाएंगे। तो शी फेल्ट लाइक ओके दैट्स फाइन। तो उसके बाद वो टोटली काम करने लग गई। मुझे नहीं पता उन्होंने कंप्यूटर पे क्या करी थी। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आपने कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने अमेरिका के अप्लाई करने से पहले कहीं ट्रैवल किया है? तो मैंने उनको बताया कि मैंने ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया है। तो उसके बाद मुझे बोलती है कि वापस क्यों आए? आई सेड कि मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई थी, दैट्स व्हाई आई केम बैक। बोलती है ओके। मुझसे एजुकेशन के बारे में पूछा, मैंने बता दिया। उसके बाद वो टोटली कंप्यूटर के ऊपर लग गई, अपने कुछ टाइप करी थी। देन शी सेड के योर केस इज़ नाउ अप्रूव्ड। तो केस अप्रूव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझसे बोला कि आपने पासपोर्ट रजिस्टर मतलब वो रजिस्ट्रेशन एजेंसी होती है जहाँ पे आप रजिस्टर्ड कर लें तो पासपोर्ट आपके घर पे आ जाता है। तो वो ऑलरेडी मैंने रजिस्टर्ड कर लिया था। उन्होंने कहा था कि 14 डेज़ का टाइम है, आपका पासपोर्ट आपके 14 डेज़ में घर पे आ जाएगा। तो बट इट वॉज गुड लाइक के मतलब 3 दिन के अंदर मेरा पासपोर्ट मेरे घर पे आ गया था कराची में। तो गाइज यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आगे फिर मैं आपको मज़ीद डिटेल्स इस हवाले से बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। रिक्वेस्ट है आपसे, ये मैं रियल एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ। आई थिंक कि कोई भी इस तरह के रियल एग्जांपल्स कोई भी नहीं बताता होगा। मैं इन डेप्थ डिटेल बता रहा हूँ। कुछ भी कन्फ्यूजन आपको IR1 केस के हवाले से, यू कैन डेफिनेटली मैसेज ड्रॉप करें, नंबर ड्रॉप करें, या कुछ भी हो तो आई कैन गिव यू माई नंबर। तो उस पर हम बात कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि सारी डिटेल क्या है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, कितना इंतज़ार है, एस्टिमेटेड टाइम। ठीक है। तो सिनेरियो क्या है वो उसमें यही मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। अच्छा दूसरा कुछ ये होगा कि इंटरव्यू के हवाले से मैं क्वेश्चंस भी आपको मज़ीद बता दूंगा कि और मज़ीद क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या वो क्वेश्चंस और पूछ सकती हैं। और मुझे पता है कि क्या क्या सवाल थे, क्योंकि मैंने भी कुछ मतलब इटसेल्फ तो तैयारी नहीं की थी, लेकिन सारी चीज़ें मुझे मालूम है। तो मैं आपको फ़र्दर भी गाइड कर दूंगा इसके हवाले से। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और क्या कहते हैं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियोस अपडेट हो जाएं, ताकि आई कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। और कुछ भी सवाल हो, कुछ भी क्यूरीज हो आपकी, यू कैन जस्ट मैसेज मी और ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, तो हम बात कर सकते हैं। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।